साथियों जय हिंद। आज एक बार फिर आपका वर्चुअस नॉलेज चैनल में स्वागत है। साथियों पिछली वीडियो में भी हमने स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई थी। आज के वीडियो में भी हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के और क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे। तो साथियों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जो है भारतीयों को विदेश घूमने के लिए क्यों कहते थे, साथ ही वो क्यों कहते थे भारतीय छात्रों से कि आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा और गाउन जो भी पठन सामग्री है उसे समुद्र में फेंक दो और साथ में आप भी उसी समुद्र में डूब जाओ। क्यों कहते थे वो ऐसा, इसके पीछे क्या कारण था। साथ ही वीडियो हम बात करेंगे आगे कि वो क्यों कहते थे कि अंग्रेजों के भारत आने के बारे में क्या कहते थे, क्यों वो कहते थे कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ और अंग्रेज भारत में आना उनका ठीक ही है। वो अंग्रेजों के भारत में आने का थोड़ा बहुत समर्थन क्यों करते थे। साथ ही दोस्तों आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि वो किसी भारत की प्रगति में, उन्नति में बाधा मानते थे। तो आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों जुड़ी जब स्वामी जो बात है वो इस पुस्तक के माध्यम से बता रहा हूँ, इसका नाम है अग्निमंत्र। इसमें उन्होंने कुछ पत्र लिखे हैं अपने साथियों को जो भी उनके नज़दीकी थे उनको, और उन्होंने उन पत्रों में अपने विचार लिखे हैं। वो क्यों कहते थे भारतीय छात्रों से कि आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा को समुद्र में फेंक दो, साथ ही आप भी समुद्र में डूब जाओ। और वो क्यों कहते थे कि अंग्रेजों का भारत में आना ठीक ही है और वो किसी भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। तो उन्होंने अपना एक पत्र लिखा है, विदेश की यात्रा में थे तो वो जापान पहुंचते हैं और जापान पहुंचकर जब वो जापान घूम रहे होते हैं तो वहाँ की चीज़ों को देखकर वो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और वहीं जापान से अपने एक साथी जिनका नाम था श्रीयुत आलासिंगा पेरुमल, श्रीयुत आलासिंगा पेरुमल को ओरिएंटल होटल याकोहामा यानी जापान से एक खत लिखते हैं और 10 जुलाई 1893 को ये खत उन्होंने लिखा था। यानी जापान से ही उन्होंने ये खत लिखा था। जब वो जापान घूम रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने भारतीयों से कहा कि भारत से निकलकर विदेश घूमो। क्यों उन्होंने भारतीयों से ये कहा। तो साथियों जब वो वहाँ जापान में घूम रहे थे तो जापान जो था वहाँ का जो औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल एरिया था ओसाका, जो टोक्यो कलकत्ते से प्राय दुगना बड़ा है और आबादी भी लगभग दोगुनी है। ओसाका पहुँचे वहाँ पर जो वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया था और वहाँ उन्होंने देखा कि जापानी लोग वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण सचेत हो गए हैं। उनकी एक अच्छी सुव्यवस्थित सेना है जिसमें यहीं के अफसर द्वारा आविष्कृत तोपें काम में लाई जाती हैं और जो संसार में अद्वितीय कही जाती है। यानी उन्होंने वहाँ के लोगों का जीवन देखा कि यहाँ के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही बना रहे हैं। यहाँ तक कि सेना, आर्मी में भी जो चीज़ें उपयोग हो रही वो भी उन्होंने उसका आविष्कार खुद ही किया, उन्होंने खुद ही बनाया है। यहाँ पर यहाँ तक कि दिया सिलाई के कारखाने अर्थात माचिस बनाने के कारखाने भी वहाँ पर बने हुए थे। जो आवश्यक चीज़ें उनको लगती थी उन सबको अपने देश में ही बनाने की चेष्टा में वहाँ के लोग लगे हुए थे। उन्होंने जापान में देखा कि जो वहाँ के लिए आवश्यक चीज़ें थी, ज़रूरत चीज़ें थी, वहाँ के लोग उन चीज़ों को अपने ही देश में बनाने के लिए लगे हुए थे। उनके मन में अपने ही देश में इनका उत्पादन हो उसके लिए वे मेहनत कर रहे थे।
दोस्तों इस प्रकार वो जापान की जो अर्थव्यवस्था, जापान के इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, जापानी लोगों की जो कार्य प्रणाली है और अपने ही देश में उत्पादन को लेकर जो उनकी सजगता है कि हर जरूरत की चीज उनके ही देश में बने, तब उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि मेरी केवल यह इच्छा है कि प्रति वर्ष यथेष्ट संख्या में हमारे नव युवकों को यहाँ आना चाहिए। जब वहां पर उन्होंने जापान की प्रगति देखी, कार्य प्रणाली देखी, तो उन्होंने भारत के नव युवकों से यहाँ पर जापान घूमने की चेष्टा की कि उनको भारत से निकलकर विदेश घूमना चाहिए, जापान आना चाहिए। जापानी लोगों के लिए आज भारतवर्ष सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है। जीवन भर, और वो आगे क्या लिखते हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो, जीवन भर केवल बेकार की बातें करते हो, आओ इन लोगों को देखो और उसके बाद लज्जा से जाकर मुंह छिपा लो। वो भारतीय लोगों को पत्र में लिखते हैं कि एक बार आकर यहाँ देखो और यहाँ आकर देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और जब देख लो तो अपना लज्जा से मुंह छिपा लो। यानी वो जापान की प्रगति, वहाँ की अर्थव्यवस्था देखकर बहुत ही अचंभित थे, और वही बात वो यहाँ के नव युवकों को कह रहे हैं। और हम यहाँ पर क्या जीवन भर बेकार की बातों में लगे रहते हैं। सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाति चली जाती है। दोस्तों ये हमारे प्राचीन परंपरा रही है कि प्राचीन काल में माना जाता था कि समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए, समुद्र यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये वो। वही बात स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलती ही जाति चली जाती है। अपनी खोपड़ी में वर्षों के अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरे बैठे हो। सैकड़ों वर्षों से केवल आहार की शुद्धि अशुद्धि के झगड़े में ही अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हो। आज भी दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ क्या चर्चा होती है कि ये खाना पाप है, वो खाना पाप है, मांस खाना पाप है, ये खाना पाप है, ये ठीक है, ये शाकाहारी मांस, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों की जो बातें वो इन्हीं में है। हम लोग ना तो साइंस के बारे में बात करते हैं, ना तो विज्ञान के बारे में, ना टेक्नोलॉजी के बारे में। हम बेकार की बातों में धर्म को लेकर पड़े रहते हैं कि ये खाना पाप है, ये खाना सही है। इन्हीं बातों में को स्वामी विवेकानंद जी लिख रहे हैं कि तुम केवल आहार की शुद्धि के झगड़े में ही लगे रहते हो, अपनी शक्ति नष्ट करते रहते हो। सैकड़ों युगों के सामाजिक अत्याचार से जिनकी सारी मानवता का अस्त हो चुका है, भला बताओ तो सही तुम कौन हो। और वो भारतीयों से पूछ रहे हैं कि जो बेकार की फालतू व्यर्थ की बातें करते हो धर्म से जुड़ी, कि इस भगवान की पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसको मानो, इसको नहीं मानो, ये बड़ा वो बड़ा, और आहार की शुद्धि को लेकर झगड़ा करते रहते हो कि ये खाना पाप है, ये खाना सही है। बेकार की बातों में समय जाया कर रहे हो, आओ इनको देखो। मूर्खों, किताब हाथ में लिए तुम केवल समुद्र किनारे फिरो, यूरोपियनों के मस्तिष्क में निकली हुई बातों को लेकर बेसमझे दोहरा रहे हो। और हम भारतीय क्या कर रहे हैं कि जो यूरोप के लोग, अंग्रेज लोग जो हमारे देश में लाके जो बातें कह रहे हैं, जो नियम व्यवस्था कानून बना रहे हैं, उसी को हम बिना बेसमझे मान रहे हैं। 30 रुपए की मुंशीगिरी के लिए अथवा बहुत हुआ तो एक वकील बनने के लिए जी जान से तड़प रहे हो। आज भी हम इसी प्रकार की सोच में पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, फलानी कंपनी में जॉब मिल जाए, IAS बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। इसी के लिए वो भी कह रहे हैं कि तुम लोग इसी के चक्कर में पड़े हुए हो कि या तो मुंसबगिरी मिल जाए या एक छोटा मोटा वकील बन जाओ। बनने के लिए जी जान से तड़प रहे। यही तो भारतवर्ष के नव युवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है? कलेक्टर बनना, तहसीलदार बनना, है ना,
सरकारी नौकरी पाना ये हमारी बड़ी महत्वाकांक्षा है। यही बात वो स्वामी विवेकानंद जी लिख रहे हैं कि भारतीय नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मुंसिफगिरी या तो एक वकील यही बनने की सबसे बड़ी मनोकामना है, महत्वाकांक्षा है। इन विद्यार्थियों के झुंड बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जो भूख से तड़पते हुए घेर कर बाबूजी खाने को दो कहकर चिल्लाते हैं। हमारे यहाँ जो भुखमरी फैली हुई थी, बेरोजगारी थी, सामाजिक अव्यवस्था थी, उसके कारण स्वामी जी जो है जापान की अर्थव्यवस्था को देखकर उन्होंने भारतीय नवयुवकों को, भारतीय लोगों को बताया कि आओ, तुम्हारी तो समुद्र से यात्रा करने में ही जाती चली जाती है कि समुद्र की यात्रा ना करो, आहार की शुद्धि में ही लगे रहते हो, आके देखो इनको, ये जापानी लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी लोग क्या कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों वो भारतीय विद्यार्थियों को एक बड़ा संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? वो लिखते हैं, क्या समुद्र में इतना पानी नहीं रहा कि तुम उसमें विश्वविद्यालय की डिप्लोमा गाउन और पुस्तकों के समेत डूब मरो। वो भारतीय छात्रों को, नवयुवकों को ये कहते हैं कि क्या समुद्र में इतना पानी भी नहीं रहा कि विश्वविद्यालय की जो डिग्री, डिप्लोमा और गाउन है उनको डुबो दो और साथ में तुम भी डूब मरो, क्योंकि ये तुम्हारी डिग्री, डिप्लोमा जो है किसी काम के नहीं है। साथियों, तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जापान की अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों की अपने देश के प्रति जो मनोभावना थी उसे देखकर भारतीय छात्रों को, भारतीय युवकों को विदेश की यात्रा करने के लिए कहा। और उन्होंने जो धार्मिक अंधविश्वास था, जाति जो प्राचीन अंधविश्वास था, उसको लेकर भी उन्होंने सचेत किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो समुद्र से यात्रा करने में ही जाति चली जाती है, बेकार की बातों में अपना ध्यान लगाते हो, आहार की शुद्धि के झगड़े में पड़े रहते हो। साथियों, आगे वो लिखते हैं, आगे वो बताते हैं कि इसी प्रकार के अंधविश्वास जो था कि ये अशुद्ध है, ये खाना पाप है, ये खाना सही है, या समुद्र यात्रा करना पाप है, इससे जाति चली जाती है, इसी प्रकार के जो अंधविश्वास थे, इसी प्रकार की जो हमारी सामाजिक अंधविश्वास था, सामाजिक चेतना नहीं थी जो हमारे अंदर, उसको लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अंग्रेज भारत में क्यों आए। उसको लेकर उन्होंने लिखा कि परमात्मा ने तुम्हारी इस निश्चेत सभ्यता को तोड़ने के लिए ही अंग्रेजी राज्य को भारत में भेजा है। मतलब भारतीय लोग निश्चेत, मतलब वो अपने में ही मगन थे, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई, भारतीय जो लोग थे वो अपने में ही खोए हुए थे, अपने आप को ही सही मान रहे थे। आज भी वही स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि इसी आपकी जो सोए हुए थे तुम लोग, उसी निश्चेत अवस्था को तोड़ने के लिए परमात्मा ने अंग्रेजों को भारत में भेजा है। और मद्रासियों ने ही अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने के लिए सबसे पहले मुख्य सहायता दी है। और सबसे पहले जो मुख्य सहायता उन्होंने किसने की थी अंग्रेजों की, वो मद्रासियों ने की थी। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की अवनति, मतलब उन्नति में जो बाधाएं थी उनको किसको माना, उन्होंने भारतीय लोगों की जो प्राचीन परंपराएं थी, अंधविश्वास थे, उन परंपराओं को, अंधविश्वासों को उन्होंने भारत की प्रगति में बाधा माना। और उन्होंने कहा कि आओ विदेश घूम के देखो कि ये विदेशी क्या कर रहे हैं। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी धर्म के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनकी राय थी, इसके बारे में मैं लेकर आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।